जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2022 का सेट नंबर 43 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम उसके 43rd को यहाँ पे डिस्कस करें। टोटल जो एग्जाम हुआ था 48 शिफ्ट में हुआ था। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम जो हमारा टारगेट SSC बाय मानिक नायक है और यहाँ पे आपको PDF मिलेगा और यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे जाके। पहला क्वेश्चन है 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में। और 1828 में जो गवर्नर जनरल थे आपके विलियम बेंटिक थे। तो 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे आपके राजा राम मोहन राय ने किया था। दयानंद सरस्वती जो आपको इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। नेक्स्ट है विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री निटिंग इज फॉलोड बाय विच ऑफ द प्रोसीजर। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, तो नीटिंग जो होता है किसके बाद होता है? तो आपका डाइंग एंड फिशिंग हो गया। डाइंग एंड फिशिंग के बाद क्या होता है? आपका नीटिंग होता है, नीटिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? तो समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यह थे आपके कविराज, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो इस जगह इसको कविराज की उपाधि धारण की थी। और याद रखिएगा जो गुप्त वंश के जो फाउंडर थे आपके चंद्रगुप्त वन है, उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपका विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पद्मजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यह आपकी कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो गद्दाम पद्मजा रेड्डी जो आपका किससे संबंधित है? तो आपका कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले आपके कौन से? ये है गद्दाम पद्मजा रेड्डी हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम इनमें से किस विज्ञान ने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका आर्थर टेस्ले ने किया था। याद रखिए दो वर्ड होता है आपका, एक तो इकोसिस्टम होता है और एक आपका इकोलॉजी होता है। इकोलॉजी और इकोसिस्टम होता है। तो याद रखिए इसमें टी आ रहा है तो टी से ट्रांसलेट हो जाएगा, याद रखिएगा। और इकोलॉजी में एल आ रहा है तो आपका इको क्या हो जाएगा? इकोलॉजी में एल आता है तो इसलिए अर्नेस्ट हैकेल आ जाएगा। अर्नेस्ट हैकेल आपका इकोलॉजी से संबंधित है, तो याद हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इकोसिस्टम पूछा है तो ट्रांसलेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के कौन से झील जो है विवर्तनिक गतिविधियों का परिणाम है? तो वुलर झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत की जो कौन सी झील जो है विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? वुलर झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धामेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। तो धामेक स्तूप कहाँ पे है? तो आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। तो धामेक स्तूप भारत के सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस वंश राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो लोधी वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सैयद वंश के बाद जो कौन सा वंश आया था? तो लोधी वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सैयद वंश के ठीक बाद जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासन किया था? तो लोधी वंश ने शासन किया था, 1526 तक शासन किए थे। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य सरकार ने परियोजना क्लैप यानी प्रोजेक्ट क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया है? तो आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है। तो किस भारतीय राज्य सरकार ने परियोजना क्लैप यानी प्रोजेक्ट क्लैप के नाम से एक स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया है? तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। और आपका उड़ीसा में जो आपका नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा आपका उड़ीसा में जो त्यौहार मनता है आपका नुआखाई मनता है, आपका रज पर्व मनता है और आपका धनु जात्रा त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है। और पैका डांस भी यहाँ पे फेमस है। असम का बिहू और असम का जो फेमस जो फेस्टिवल है आपका कौन सा? आम्बुबाची का त्यौहार हो जाएगा। बिहार में छठ पूजा और आपका तमिलनाडु में पोंगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो भारत का जो
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाता है, यानी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बारे में बताता है। तो आर्टिकल 51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और कृषि और पशुपालन जो आपका आर्टिकल 48 में आता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, आर्टिकल 50 में आएगा। और नागरिकों के लिए समग्र नागरिक संहिता जो है आर्टिकल 44 में आता है। नेक्स्ट है नमूना पंजीकरण प्रणाली की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा कामकाजी आयु के अंतर्गत आता है? तो 66% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमूना पंजीकरण प्रणाली की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा कामकाजी आयु के अंतर्गत आता है? तो 66% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का एक संस्मरण है, यानी अनफिनिश जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है। तो अनफिनिश जो है बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रियंका चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर जो आपका 27 दिन में लगा लेता है। नेक्स्ट है फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। तो फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट है हॉकी के खेल में जो है कितने लोग होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कोई पदक नहीं जीता है? तो आपके बैडमिंटन में जीता है, हॉकी में जीता है और पुरुषों का भाला फेंक में जीता है। महिला हॉकी में कोई भी आपका पदक नहीं जीता है। तो निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोई पदक नहीं जीता है? तो महिला हॉकी में कोई पदक नहीं जीता है। नेक्स्ट है विच चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस द आर्टिकल ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किस चैप्टर में पार्लियामेंट का आर्टिकल डिस्कस किया गया है? तो चैप्टर 2 में आपका आर्टिकल को डिस्कस किया गया। आर्टिकल है किसका? पार्लियामेंट का आर्टिकल को डिस्कस किया गया चैप्टर 2 में। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को आपका वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, यानी हम बजट को जो है किस नाम से जानते हैं? तो वार्षिक वित्तीय वर्णन, जिसको हम इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है आर्टिकल 112 के अनुसार। नेक्स्ट है पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर 1651 में स्थापित की गई थी। तो पहला जो इंग्लिश का फैक्ट्री जो लगा था, अंग्रेजों का फैक्ट्री लगा था, हुगली नदी के तट पर लगा था और 1651 में लगा था। नेक्स्ट है सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 16 हो जाएगा। और सल्फर जो होता है S8 होता है। ठीक है, सल्फर को S8 होता है। इसकी एटोमिसिटी कितनी होती है? एटोमिसिटी इसकी 8 होती है, तो S8 कहते हैं इसको। जैसे ऑक्सीजन का O2 हो गया तो O2 की एटोमिसिटी कितना हो गया? 2 हो गया। तो सल्फर का उसी तरह से 8 होता है और एटोमिसिटी 8 हो जाती है। तो सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है 16, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर हो गया, याद रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड, यानी जो जमीन के अंदर जो पानी का रिसाव होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो जमीन के अंदर, जमीन पर जो आपका पानी का रिसाव जो अंदर की तरफ होता है उसको हम क्या कहेंगे? इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 मई 2022 में के से भारत के मुख्य G20 समन्वयक कौन होंगे? तो आपका हर्षवर्धन श्रृंगला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मई 2022 से भारत के मुख्य G20 समन्वयक होंगे हर्षवर्धन श्रृंगला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है झावेरी बहने इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी से संबंधित है। तो झावेरी बहने का संबंध जो आपका मणिपुर से संबंधित हो जाएंगे। और याद किया मणिपुर से दो लोग हो जाएंगे। तो पहले तो एक जो झावेरी बहने हो जाएंगी और दूसरे जो है आपका विपिन सिंह हो जाएंगे। विपिन सिंह भी आपका किससे संबंधित है? आपके मणिपुरी से हो जाएंगे। और याद किया आपका मोहिनी अट्टम से 2 लोग हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे सुनंदा नायर हो जाएंगी और दूसरा है आपका कौन सा? कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है आपका कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा भी का संबंध जो आपका मोहिनी अट्टम से हो जाएगा और दूसरा सुनंदा नायर हो जाएंगी। अगर ओडिसी बात करते हैं, ओडिसी डांस से आपके हो जाएंगे केलुचरण महापात्रा का संबंध ओडिसी डांस से हो जाएगा। और हो गया एक विदेशी याद रखिएगा, एक विदेशी थी जिनका नाम था इलियाना सिटरस्टी हो जाएंगे। और कुचिपुड़ी जो हो जाएंगे आपके अपर्णा सतीशन जो हो जाएगा, कुचिपुड़ी से संबंधित है अपर्णा सतीशन। और झावरी बहने यहाँ पे पूछा, झावरी बहने जो आपका मणिपुरी डांस से संबंधित है, झावरी बहने। पंडित रविशंकर का नाम जो आपका सितार वादन से संबंधित है, यानी पंडित रविशंकर का जो नाम है आपका
संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा है, सितार नामक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा है। तो पंडित रविशंकर का संबंध आपका सितार वादन से हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बांसुरी वादन का, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो हो जाएगा आपके बांसुरी वादन के लिए फेमस है, हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। ठीक है, और सितार के लिए हमारे कौन है, आपके पंडित रविशंकर हो जाएंगे। अगर बात करें तबला का, तबला को हो जाएंगे आपके, तबला के 2 लोग हो जाएंगे, जाकिर हुसैन हो जाएंगे और एक अल्लाह रखा हो जाएंगे। और आपका शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में जो वहाँ पे PDF है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है आपका टारगेट SSC बाय मानिक नायक है। जय हिंद।